बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुप्पी हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे हैं। इसलिए रिश्ते में हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पुप्पी ज़ात भाई हैं और हज़रत सईदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भतीजे हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दामाद हैं। ये भी अशरा मुबशरा यानी इन 10 खुशनसीब सहाबा कराम में से हैं जिनको आप हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने की खुशखबरी सुनाई है। हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम बहुत ही बुलंद कामत गोरे आदमी थे और अपनी वालदा माजिदा की बेहतरीन तरबियत की बदौलत बचपन ही से नडर, जफाकश, बुलंद हौसला और नहायत ही बहादुर थे। 16 वर्ष की उम्र में इस वक्त इस्लाम कबूल किया जबकि अभी 6 या 7 आदमी ही इस्लाम कबूल किए हुए थे। तमाम इस्लामी लड़ाइयों में दिलावराने अरब के मुकाबले में आपने जिस मुजाहिदाना बहादुरी का मुजाहरा किया, तारीख जंग में इसकी मिसाल नहीं मिलती। आप जिस तरह भी तलवार लेकर बढ़ते, कफार के परे काट कर रख देते। आपको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जंग खुंदक के दिन हवारी यानी मुखलिस जानसार दोस्त का खिताब अता फरमाया। आप जंग जमल से बेजार होकर वापस तशरीफ ले जा रहे थे कि उमर बिन जरमोज ने आपको धोखा देकर शहीद कर दिया। वक्त शहादत आपकी उम्र शरीफ 64 बरस की थी और 36 हिजरी में बाम काम सफवान आपकी शहादत हुई। पहले ये वादी सबा में दफन किए गए, मगर फिर लोगों ने उनकी मुकद्दस लाश को कब्र से निकाला और पूरे अजाज़ व एहतराम के साथ लाकर आपको शहर बसरा में सुपुर्द खाक किया गया, जहां आपकी कब्र शरीफ मशहूर ज़ियारतगाह है। करामत आपकी बाकरामत बरछी। जंग बदर में सैयद बिन अल आस का बेटा अबैद सर से पांव तक लोहे का लिबास पहने हुए कफार की सफ में से निकला और नहायत ही घमंड और गुरूर से बोला कि ए मुसलमानों सुन लो, मैं अबू कर्श हूँ। उसकी यह मगरूराना ललकार सुनकर हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जोश जहाद में भरे हुए मुकाबले के लिए अपनी सफ से निकले, मगर यह देखा कि उनकी दोनों आंखों के सिवा इसके बदन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो लोहे में छुपा हुआ ना हो। आपने ताक कर उसकी आंखों में जोर से बरछी मारी कि उसकी आंख को चीरती हुई खोपड़ी की हड्डी में चुभ गई और वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिरा और फौरन ही मर गया। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब उसकी लाश पर पांव रखकर पूरी ताकत से बर्छी को खींचा तो बड़ी मुश्किल से बर्छी निकली, लेकिन बर्छी का सर मुड़कर खम हो गया था। यह बर्छी एक बाकरामत यादगार बनकर बरसों तक तबरक बनी रही। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बर्छी तलब फरमाई और उसको अपने पास रखा। फिर आपके बाद खुलफाए राशिदीन के पास यके बाद दिगर मुंतकल होती रही और ये हजरात अज़ाज़ एहतराम के साथ इस बर्छी की खास हिफाजत फरमा रहे थे। फिर हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के फरजंद हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आ गई। यहाँ तक कि 73 हिजरी में जब बनु उम्मिया के जालिम गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ़ी ने उनको शहीद कर दिया तो यह बर्छी बनु उम्मिया के कबीले में चली गई। फिर उन्होंने उसके बाद उसको लापता कर दिया। तबसरा बुखारी शरीफ की ये हदीस पाक हर मुसलमान दीन को झंझोड़ कर मतबन्ना कर रही है कि बुजुर्गान दीन उलमाए सालिहीन के असा, कलम, तलवार, तस्बीह, लिबास, बर्तन वगैरह को यादगार के तौर पर बतौर तबरक अपने पास रखना हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन की मुकद्दस सुन्नत है। गौर फरमाइए कि हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हा की बर्छी को तबरक बनाकर हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके खुलफाए राशिदीन ने किस कदर एहतमाम किया और किस किस तरह इस बर्छी का अज़ाज़ो इकराम किया है। मिस्र की जंग में हज़रत उमर बिन अल-यास रज़ियल्लाहु अन्हा अपने लश्कर के साथ
فسطاط کے قلعے کا کئی ماہ تک محاصرہ کیے ہوئے تھے، لیکن اس مضبوط قلعے کو فتح کرنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی تھی۔ آپ نے دربار خلافت میں مزید فوجیوں سے امداد طلب کے لیے درخواست بھیجی۔ امیر المومن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 10,000 مجاہدین اور 4 افسروں کو بھیج دیا اور یہ تحریر فرمایا کہ ان 4 افسروں میں سے ہر افسر 10,000 سپاہی کے برابر ہے۔ ان 4 افسروں میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو حملہ آور محاصرین کی فوج کا سپہ سالار بنا دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے قلعے کا چکر لگا کر اندازہ فرما لیا کہ اس قلعے کو فتح کرنا نہایت ہی دشوار ہے، لیکن آپ نے اپنے فوجی دستے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے بہادران اسلام، دیکھو میں آج اپنی ہستی کو اسلام پر فدا اور قربان کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے بالکل اکیلے ہی قلعے کی دیوار پر سیڑھی لگائی اور تنہا قلعے کی فصیل پر چڑھ کر اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور ایک دم فصیل کے نیچے قلعے کے اندر کود گیا۔ اکیلے ہی قلعے کے اندرونی فوج سے لڑتے ہوئے قلعے کا پھاٹک کھول دیا اور اسلامی فوج نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے قلعے کے اندر داخل ہو گئی اور دم زدن قلعہ فتح ہو گیا۔ ایک مضبوط مستحق قلعے کو جس بے مثال جرات اور بہادری سے منٹوں میں فتح کر لیا، اس کو تاریخ جنگ میں کرامت کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ امیر لشکر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بھی اس کرامت کو دیکھ کر دنگ رہ گئے، کیونکہ وہ کئی ماہ سے اس قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، مگر باوجود اپنی جنگی مہارت اور اعلیٰ درجے کی کوششوں سے وہ اس قلعے کو فتح نہیں کر سکے تھے۔ حضرت زبیر کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ بدر کے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام پیلے رنگ کا امامہ باندھے ہوئے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی شکل صورت میں فرشتوں کی فوج لے کر اترے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔